Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, we recently conducted our new paper of accounts, which is according to the JK board pattern. Students, today I am going to discuss that paper with you. जैसे कि बच्चे स्क्रीन पर आपको एक साइड एक बच्चे की आंसर शीट शो हो रही है और एक साइड बच्चे आपको क्वेश्चन पेपर शेयर हो रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस किस तरह से आए थे और बच्चे ने किस किस तरीके से अटैम्प्ट किए और क्या क्या गलतियाँ की हैं। सबसे पहले बच्चे इन्होंने सेक्शन ई अटैम्प्ट की हुई है, दैट इज़ ऑफ 8 मार्क्स। इसमें बच्चे इन्होंने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किया वो डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन था बच्चे। तो क्या था क्वेश्चन, देखते हैं। अजाल लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑन 1 अक्टूबर 2012 4,50,000 का। फिर एक और फर्नीचर खरीदा 1 मार्च 2013 को 3 लाख का। फिर 1 जैन 2014 को इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट फर्नीचर खरीदा था वो 2,25,000 का बेच दिया। हमें डेप्रीसिएशन की परसेंटेज भी दी है 15% पर एनम। रिटर्न डाउन मेथड से हमें क्वेश्चन करना है और फर्नीचर अकाउंट बनाना है और डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है। इन्होंने फर्नीचर अकाउंट लिखा, ऊपर लिखना चाहिए था डेबिट और क्रेडिट, ये भी लिखना ज़रूरी है और बच्चे प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने लिखा कि टू बैंक अकाउंट, जो पहला फर्नीचर खरीदा था 4,50,000 वो अमाउंट लिखा 1 अक्टूबर 2012 को। फिर 1 मार्च 2018 को बैंक अकाउंट फर्नीचर सेकंड जो खरीदा था 3 लाख वो लिखा। बच्चे बाय डेप्रिसिएशन लिखा, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा हुआ है 33,750 फर्स्ट फर्नीचर की डेप्रिसिएशन थी, 3,750 सेकंड फर्नीचर की डेप्रिसिएशन थी। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। बच्चे डेप्रिसिएशन को ऐड करके टोटल अमाउंट ये आ गया। इन दोनों को टोटल किया, नीचे बच्चे टोटल अमाउंट लिखा। फिर अमाउंट माइनस किया 3,37,500 में से हमने जो डेप्रिसिएशन आई थी टोटल अमाउंट, टोटल में से 37,500 माइनस किया, बच्चे बैलेंस कैरी डाउन आ गया। उसको फिर ब्रॉड डाउन किया। फिर अगेन डेप्रिसिएशन शो की बच्चे, दोनों की अलग अलग। रिटर्न डाउन मेथड से करना है, जो वैल्यू डाउन आएगी उस पर डेप्रिसिएशन पड़ेगी। फिर बच्चे बैलेंस कैरी डाउन आ गया, फिर इसको फिर ब्रॉड डाउन कर दिया। फिर यहाँ पे इन्होंने एक जो पहली मशीन खरीदी थी वो बेच दी थी। पहला फर्नीचर जो खरीदा था वो बेच दिया था बच्चे 2,25,000 का। तो मैंने टू बैंक अकाउंट लिखा 2,25,000। फर्स्ट जो फर्नीचर था उसकी डेप्रिसिएशन जुलाई तक लगाई बच्चे, वो ये अमाउंट आई हुई है। फिर इनको लॉस आ गया हुआ है, वो लॉस का अमाउंट यहाँ पे लिखा। सेकंड जो फर्नीचर था उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे आई बच्चे, बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट ये वाला आ गया। इन्होंने प्रॉपर तरीके से वर्किंग नोट भी करके बताया हुआ है। जो स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन शो की उसका वर्किंग नोट बच्चे बताया इन्होंने। फिर जो फर्नीचर सेकंड खरीदा था उसका भी वर्किंग नोट में बताया हुआ है डेप्रिसिएशन कैसे निकाली है। फिर बच्चे जो नेक्स्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन पड़ी थी वही बताई इन्होंने। फिर जो फर्स्ट फर्नीचर सोल्ड किया था 1 जुलाई को उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल के बताया इन्होंने। फिर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया कि लॉस कैसे निकला है अमाउंट। तो ये इन्होंने बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट बच्चे इनको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था, उसमें मैंने बताया था आपको यहाँ बैलेंस कैरी डाउन नहीं आता, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। अमाउंट ठीक लिखा हुआ है बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना था, P&L अकाउंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है बच्चे। मशीनरी या एसेट, जो भी एसेट है, एसेट अकाउंट लिख लो यहाँ पे। फिर बच्चे इसी को ही हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो इसका मतलब एक एंट्री हमारी डेबिट साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। डेबिट साइड जो आएगी वो एसेट के नाम से आएगी, क्रेडिट साइड जो आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से के नाम से आएगी। और 31 मार्च को ही आएगी क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग में आएगी या कैलेंडर ईयर के एंडिंग में आएगी। तो 31 दिसंबर भी हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती की थी, इस चीज़ के मार्क्स कटे थे इनके। बच्चे नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन नंबर 23 अटैम्प्ट किया। उसमें बच्चे आपको हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था। देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना था और बच्चे बैलेंस शीट बनानी थी। हमें सारी आइटम्स गिवन थी यहाँ पे।
एडजस्टमेंट दी थी, क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 16,000 दिया है। अब मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट बताई हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है और बैलेंस शीट में एसेट्स में आता है, ठीक है। फिर बच्चे वेजिस और सैलरीज आउटस्टैंडिंग दी हैं, ये अपने रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगी। अगर ट्रेडिंग के तो ट्रेडिंग में ऐड हो जाएगी, अगर प्रॉफिट और लॉस में तो प्रॉफिट लॉस में ऐड हो जाएंगी। और बच्चे बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड आ जाएंगी क्योंकि लाइबिलिटी बन जाती है फर्म की। फिर बच्चे एक और दिया हुआ है कि रेंट 2 महीने का जो है आउटस्टैंडिंग है, जो कि 500 रुपीज़ पर मंथ था। तो 2 मंथ के लिए कितना हो गया, 1000 रुपीज़, 500 इंटू 1000। सेम ये अपने रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन दी है बच्चे बिल्डिंग और मशीनरी की, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेपरेटली शो होंगे, और बच्चे बैलेंस शीट में ये अपने रेलिवेंट एसेट्स में से माइनस हो जाएंगे एसेट साइड में। और प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चे मैंने बताया था आपको कि ये आपने रेलिवेंट एक्सपेंस में से बच्चे माइनस हो जाएगी और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड शो हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट था इसका, तो इन्होंने ठीक किया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस रिटर्न, वेजिस आउटस्टैंडिंग जो थी बच्चे वो लिखी इन्होंने। कैरी सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था बच्चे वो लिखा। ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट ये आ गया इनका। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को उन्हें ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट जो रिसीव किया हुआ था, सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरीज मैंने एडजस्टमेंट बताई आपको, नीचे दी हुई है आपको, वो इन्होंने ऐड की। बच्चे ऑफिस एक्सपेंस लिखा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा, इंश्योरेंस लिखा, प्रीपेड इंश्योरेंस जो थी वो माइनस कर दी बच्चे, वो इन्होंने बहुत बाहर लिखा। रेंट एंड टैक्सीज 1800 जो था वो लिखा, उसमें आउटस्टैंडिंग जो था बच्चे वो ऐड कर दिया। फिर डेप्रीसिएशन बिल्डिंग मशीनरी, फिर नेट प्रॉफिट इनका अमाउंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट के बाद इन्होंने बैलेंस शीट बना दी। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बिल्डिंग लिखा, डेप्रीसिएशन लेस कर दिया, डेटर्स लिखा, मशीन लिखा, लेस डेप्रीसिएशन लिखा, कैश इन हैंड लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा। आउटस्टैंडिंग तीनों लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड लिख दिया। क्रेडिटर्स लिखा बच्चे, कैपिटल में से नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो वो अमाउंट नहीं लिख दिया। तो ठीक लिखा था बच्चे, इनको पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के। उसके बाद बच्चे इन्होंने क्वेश्चन में 18th अटैम्प्ट किया हुआ है। 18 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या था। 18 बच्चे कैश बुक का क्वेश्चन था, जिसमें कैश और बैंक कॉलम बनाना था हमने। कैश इन हैंड दिया हुआ है 5000, तो इन्होंने लिखा डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक। डेबिट क्रेडिट लिखा हो बच्चे, ठीक लिखा है। तो पैसा आएगा तो इस साइड लिखेंगे, पैसा जाएगा तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मतलब कैश या बैंक आएगा तो डेबिट साइड, अगर कैश या बैंक जाएगा तो क्रेडिट साइड, बस आपने ये याद रखना है। जैसे कैश इन हैंड है, इन्होंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, ठीक लिखा बच्चे। बैंक ओवरड्राफ्ट वाली साइड में लिखा। वेजिस पेड किए हैं बच्चे, वेजिस पेड वाली साइड लिखा, मतलब कैश वाली साइड लिखा, यहाँ पे माइनस कर दिया। बैंक में जमा कराए पैसे, कॉन्ट्रा एंट्री थी, दोनों साइड शो की इन्होंने। फिर कैश सेल की बच्चे, पैसा आया कैश में ऐड किया। फिर गुड्स सोल्ड चेक से किए और बैंक में पैसा जमा करा दिया, बैंक में ऐड कर दिया बच्चे इन्होंने। परचेज गुड्स फ्रॉम हरिओम ऑन क्रेडिट, ये एंट्री नहीं लिखनी थी, नहीं लिखी इन्होंने। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 1000 रुपीज़, तो बच्चे ड्राइंग से माइनस कर दिया। फिर पे टू हरिओम इन फुल सेटलमेंट, तो हरिओम को फुल सेटलमेंट में पे कर दिया, तो बच्चे ठीक किया इन्होंने। बैलेंस कैरी डाउन ठीक आया है, उसी को ब्रॉट डाउन किया। 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे इस क्वेश्चन के, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को पूरा सही तरीके से अटैम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अटैम्प्ट किया हुआ है। और 20 क्वेश्चन क्या था बच्चे, उसमें BRS था, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखिए बच्चे, आपको बैलेंस दिया है पासबुक का, वो भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। तो इन्होंने लिखा हुआ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक नेगेटिव बैलेंस दिया है। अब हम निकालना किसका, सिर्फ कैश बुक का निकालना है। तो हमें क्या करना है बच्चे, कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे चेक इशू किया हुआ है बट प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, पर आपने इशू कर दिया था, आपने माइनस कर दिया था, आपने माइनस ही करना है, ठीक है। इन्होंने बच्चे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज किया हुआ है, तो वो बच्चे बैंक ने किया ना, आपने थोड़ी किया, ठीक है। आप में तो प्लस ही शो करेगा वो। फिर चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक जमा करा दिए पर कलेक्ट नहीं हुए, आपने तो जमा कर दिए, आप प्लस ही करोगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किया, आपने थोड़ी पे किया, आप प्लस ही करोगे, क्योंकि हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है बच्चे।
इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, इंटरेस्ट कलेक्ट कर दिया बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पर बैंक ने किया ना, हमने थोड़ी किया, कैश बुक में तो नहीं शो कर रहा ना, तो हमने माइनस ही करना है। ठीक है बच्चे। फिर चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक, बैंक में चेक डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, तो बच्चे बैंक में प्लस हुआ ना, आपके पास थोड़ी प्लस शो कर रहा है, आपके पास तो माइनस ही शो कर रहा होगा, हम माइनस ही करेंगे। फिर कहता है बैंक चार्जेस 200 रुपीज़ नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, 200 रुपया बैंक चार्जेस थे, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो बच्चे कैश बुक में तो प्लस ही शो कर रहे होंगे ना, तो हम प्लस ही लिखेंगे। फिर कहते हैं डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया, ठीक है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो बैंक में प्लस है ना, कैश बुक में थोड़ी है, कैश बुक में माइनस ही है, तो माइनस लिखा बच्चे। तो ये इनका आंसर ठीक आया होगा बिल्कुल, इनको 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 21 जो किया वो अकाउंटिंग क्वेश्चन का था, तो प्रॉपर बनाया ट्रांसैक्शन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो रहमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज़ लिखे बच्चे यहाँ पे। फिर फर्स्ट इक्वेशन आ गई, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो बच्चे फर्नीचर में ऐड किया, कैश में से माइनस किया, ठीक लिखे हैं। रेंट पेड इन कैश, बच्चे कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बच्चे स्टॉक में ऐड और लाइबिलिटी बढ़ गई। और सोल्ड गुड्स कॉस्ट 20,000 फॉर 25,000, 20,000 के गुड्स 25,000 में बेचे, तो बच्चे स्टॉक में से 20,000 माइनस हो गया और 25,000 प्लस हो गया, 5,000 रुपये हमारा कैपिटल में ऐड हो गया। ठीक है बच्चे, 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे इसकी। ठीक है, उसके बाद बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 14 अटैम्प्ट किया हुआ है, सेम BRS का क्वेश्चन था। आपको कैश बुक का बैलेंस शो किया हुआ 30,500, कैश बुक का बैलेंस शो किया हुआ है, वो भी कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ठीक है, अब हमने पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, इसका मतलब जो पासबुक में किया वही हमने करना है। जैसे बोलता है चेक ऑफ 6,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ शाम, शाम के फेवर में ड्रॉ किया था आपने, कैश बुक में माइनस किया था मगर उसने प्रेजेंट नहीं किया, इसका मतलब पासबुक में प्लस शो कर रहा था, तो हमने प्लस शो किया। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बोला है ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1,000 हैज बीन डेबिटेड इन दी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, आपने एक पोस्ट डेटेड चेक था, आपने प्लस कर दिया था मगर आगे प्रेजेंट नहीं हुआ है, मतलब बैंक में माइनस शो कर रहा है पासबुक में, तो हम भी माइनस करेंगे। फिर चेक टोटलिंग 12,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक, 12,000 का चेक बैंक में जमा करा दिया था मगर अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो माइनस में शो कर रहा होगा, हम भी माइनस करेंगे। अब वो कहता है कि एक बिल था 5,000 का, रिटायर बाय बैंक अंडर द रिबेट 120 रुपीज़ रिबेट में बैंक ने उसको रिटायर कर दिया था। ठीक है, बट द फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो बच्चे आपने फुल अमाउंट क्रेडिट किया था, 120 रुपया रह गया था, तो आप क्या करोगे, इसको प्लस करोगे आप, तो बराबर हो जाएगा। तो बच्चा ठीक किया इन्होंने, इनको पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे ने क्वेश्चन में 13th किया। 13th में देखिए बच्चे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला क्वेश्चन था, बोला गया हुआ है कि कैश सेल 16,000 वर नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, तो मैंने बताया था बच्चे एंट्री जो होती है कैश जो सेल हुई थी 16,000 की, ठीक है, पर सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया उसको, तो हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। ये गलत किया इन्होंने, सस्पेंस अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट आएगा। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 वर रिकॉर्डेड 700, तो गलती से 700 रिकॉर्ड कर दिया, तो कोई बात नहीं, जितना अमाउंट कम था वो एंट्री कर दो, मोहन टू सेल्स, ठीक एंट्री की इन्होंने बच्चे। नेक्स्ट बच्चे एंट्री जो थी वो थी सैलरी पेड 5,000 डेबिटेड टू एम्प्लॉयज़ पर्सनल अकाउंट, तो बच्चे एंट्री आती है सैलरी अकाउंट या टू एम्प्लॉयज़ अकाउंट 5,000, ये थोड़ी सी गलती की, यहाँ पे इनके मार्क्स कटे हुए हैं। फिर क्रेडिट सेल्स ऑफ 102 टू किशन पोस्टेड एज कृष्णा, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, किशन टू कृष्णा, तो एंट्री ठीक हो जाएगी हमारी। तो बच्चे थोड़ी सी गलती की थी, वहाँ से इनके मार्क्स कटे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन में 16 जो इन्होंने किया वो था बच्चे मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है और लिमिटेशंस अकाउंटिंग की बताओ। बच्चे मैचिंग कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि उस साल का जो भी एक्सपेंस है या लॉसेस हैं जो हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है, वो हमें शो करने हैं
और जो इनकम है रेवेन्यूज हैं, चाहे हुए हैं चाहे नहीं हुई हैं, वो भी हमें शो करनी पड़ती हैं, मैच करना पड़ता है उसको मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। ये ठीक लिखा था बच्चे इन्होंने। फिर लिमिटेशंस में बताया गया हुआ था कि डज नॉट प्रोवाइड द टाइमली इन्फॉर्मेशन, फिर रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, और स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए। तो ठीक लिखा था बच्चे, इनको पूरे मार्क्स मिले थे इस क्वेश्चन के। फिर बच्चे अगला जो क्वेश्चन था वो था कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। बच्चे एक्यूरेसी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर हम करेंगे तो एक्यूरेसी होगी, रेलिवेंट होगा क्योंकि रेलिवेंट चीज़ें तो अकाउंटिंग में बताएंगे नहीं हम। फिर मेमोरी को रिप्लेस किया जाता है यहाँ से, क्योंकि हम इतनी चीज़ें नहीं याद रखते, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी पूरी, तो हमारी मेमोरी रिप्लेस हो जाएगी, मतलब बार बार चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा हमारे पास। तो 4 मार्क्स का बच्चे इन्होंने क्वेश्चन लिखा था, 4 मार्क्स पूरे मिल गए थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इन्होंने 15th क्वेश्चन किया था बच्चे, जिसमें हमने परचेज बुक बनानी थी। अब लिखा हुआ है कि आपने परचेज किया हुआ है 5 ग्रॉस पेंसिल्स 100 रुपीज़ पर ग्रॉस, तो बच्चे ठीक लिखा है इन्होंने पहली एंट्री। सेकंड, 1 ग्रॉस रजिस्टर रुपीज़ 200 पर डजन, तो बच्चे हमें याद रखना है एक ग्रॉस में 144 पीस होती है, इसका मतलब एक ग्रॉस जो होता है 12 डजन के बराबर होता है, तो एक डजन की कीमत 200 रुपये है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक लिखा बच्चे इन्होंने। फिर ट्रेड डिस्काउंट 10% था, वो बच्चे ठीक लिखा है इन्होंने, तो ये एंट्री इन्होंने ठीक की हुई थी, ठीक है बच्चे। सेकंड लिखा परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी, तो ये एंट्री नहीं आएगी, कैश की एंट्री नहीं आती है बच्चे। फिर परचेज है टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज़, बच्चे ये एंट्री भी नहीं आएगी, ये उन्होंने गलत कर दी थी, यहाँ से कट गया इनका, ठीक है। फिर क्रेडिट पे परचेज किया, रिम्स परचेज की हुई हैं, ये बाकी एंट्री इन्होंने ठीक लिखी बच्चे, ठीक है, ये ठीक लिखा है इन्होंने। फिर यहाँ पे इन्होंने इंक पॉट परचेज किया, ये भी ठीक किया इन्होंने, बाकी ठीक है बच्चे, एक एंट्री गलत की थी, उसके मार्क्स कटे थे इनके, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन जो इन्होंने अटैम्प्ट किया वो क्वेश्चन नंबर 9 था। 9th में बच्चे देखना है कि मुझे एग्जांपल्स बतानी है, एक एग्जांपल देनी है बच्चे इन ट्रांसैक्शन की, एसेट इंक्रीज करेगा और लाइबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़ेगा प्लस हो जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा, क्रेडिट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी बच्चे, दोनों ठीक किया इन्होंने। फिर एसेट डिक्रीज होना चाहिए, लाइबिलिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए, अगर कैश पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा तो लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक एंट्री की इन्होंने बच्चे। एसेट इंक्रीज करेगा, कैपिटल भी इंक्रीज करनी चाहिए, तो इन्होंने लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैपिटल भी बढ़ता है बच्चे, ठीक है, और एसेट में कैश में भी बढ़ता है, तो ये भी एंट्री ठीक की है बच्चे इन्होंने। फिर डिक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल, कैपिटल भी डिक्रीज होनी चाहिए और एसेट्स भी, कैपिटल भी डिक्रीज करे और एसेट भी डिक्रीज करे, तो इन्होंने रेंट पेड इन कैश लिखा हुआ है, कैश भी माइनस हो जाएगा बच्चे, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक एंट्री की है बच्चे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चे, व्हाट एंट्री डेबिट और क्रेडिट वुड यू लाइक टू मेक, तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो सर क्या करेंगे, सर क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ता है तो मैंने बताया था आपको ये क्रेडिट होता है। एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं तो बच्चे एक्सपेंस अगर डिक्रीज होंगे तो बच्चे डेबिट करते हैं, सॉरी क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट, एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। फिर ड्राइंग आपको पता ही है क्रेडिट होती है, डेबिट होती है, सॉरी ड्राइंग डेबिट होती है बच्चे। और रिकॉर्ड द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, कैपिटल जब आती है तो बच्चे क्रेडिट होती है, तो ठीक लिखा है इन्होंने। देखिए बेसिक रूल फॉलो करेंगे, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करेंगे सर, वही फॉर्मूला लगाए थे CLEAR, अगर एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। बाकी कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू सेम रूल फॉलो करते हैं, बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, कम होते हैं डेबिट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका इससे ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ बच्चे, सेम कैश बुक का डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन था, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया हुआ है, वो ठीक लिखा बच्चे इन्होंने। चेक रिसीव फ्रॉम रहमान डिपॉजिट इनटू द बैंक, ऐड करना हुआ, ठीक लिखा बच्चे। चेक पे टू राहुल 25,500, ठीक लिखा बच्चे इन्होंने। फिर लिखा हुआ विड्रॉल मनी विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री होगी बच्चे, ठीक लिखी है इन्होंने। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये ठीक लिखा हुआ बच्चे, बैलेंस कैरी डाउन ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा है, पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चे इसके। अगला क्वेश्चन था बच्चे
बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो मैंने आपको बताया था, बुक कीपिंग छोटी टर्म होती है, अकाउंटिंग एक बड़ी टर्म होती है। बुक कीपिंग में इतने एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत नहीं होती, अकाउंटिंग में एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है। बुक कीपिंग में स्पेशलाइज स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, अकाउंटिंग में स्पेशलाइज स्किल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे खाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है, वहाँ पे समराइज पूरा वर्कआउट करना होता है। तो ठीक लिखा था बच्चे, इनको पूरे मार्क्स मिले थे इसके। अब इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे बच्चे। तो देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, तो बुक कीपिंग था, ठीक लिखा था बच्चे इन्होंने। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? एक्रूल बेसिस पे होता है, ठीक लिखा बच्चे इन्होंने। फिर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, ठीक लिखा बच्चे इन्होंने। इसमें से एसेट्स क्या चीज़ नहीं है? बिल पेबल एसेट नहीं है बच्चे, ठीक लिखा है इन्होंने। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ठीक लिखा बच्चे इन्होंने। फिर कौन सी ट्रांसैक्शन है इसमें से? टू ओपन ए करंट अकाउंट इन दी कमर्शियल बैंक 20,000, बच्चा ठीक लिखा हुआ है। डेप्रीसिएशन जो है इज अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंडर आता है, ठीक लिखा बच्चे इन्होंने। फिर पूछा गया हुआ है कि विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल इंडिया टू इम्प्लीमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो बेटा ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ठीक लिखा बच्चे को पूरे मार्क्स मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 19 अटैम्प्ट किया हुआ है। अब 19th में बताया गया हो कि बशीर मालबस है एक पर्सन, इन्होंने एक मशीन परचेज किया 2,80,000 की, 10,000 रुपीज़ कैरेज पे खर्च किया, 10,000 इंस्टॉलेशन पे खर्च किया हुआ, टोटल हो गया बच्चे 3 लाख रुपीज़। तो मुझे स्क्रैप वैल्यू भी दी है और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ भी दी हुई है। तो बच्चे यहाँ से मेरी डेप्रिसिएशन निकल जाएगी। 3 लाख में से 20,000 रुपीज़ में माइनस कर दूँ, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 10 करूँ, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन निकल जाएगी। पर इन्होंने डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में शो करनी चाहिए थी, इन्होंने शो नहीं की, ठीक है। 28,000 जो है डेप्रिसिएशन आएगी। तो बच्चे इन्होंने बोला हो कि स्टेट एंड मेथड से करना था, तो आसान था। 1 अप्रैल 31 मार्च डेप्रिसिएशन, बाकी बैलेंस कैरी डाउन किया, उसको ब्रॉड डाउन कर दिया, फिर डेप्रिसिएशन वही लगाई, फिर बैलेंस कैरी डाउन किया, उसको ब्रॉड डाउन कर दिया, फिर डेप्रिसिएशन वही लगाई, फिर बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, फिर डेप्रिसिएशन लगाई, फिर बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। ठीक है बच्चे, मगर इनको वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन शो करनी चाहिए थी, ठीक है। फिर उन्होंने बेस सेम वही गलती की, हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था, बच्चे इन्होंने बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक किया, पर यहाँ पे माइनस ही इन्होंने गलती कर दी थी, तो इसलिए मैंने इनके 1 मार्क्स काट दिए थे। तो बच्चे ये होल पेपर था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप सब बच्चों को समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।